नमस्कार व आदाब। मैं ओम प्रकाश ठाकुर एक सरपंच पंचायत चिनगांवी से हूँ। आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से जो है छात्र ब्लॉक के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पंचायतों के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिनको अभी तक हल करने में कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है फ़ेल हो चुकी है, जिसको आज हम जो है एमजी नरेगा के रिलेटेड बात करने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग कहते थे कि जो डीडीसी का प्लान है उस पे बात करके तो आप लोग चुप रहे। हम इस वीडियो के माध्यम से उनको बताने की कोशिश करेंगे कि कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशंस का जो है फेल्यूर हम कहेंगे, इसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस का जो है साथ मुझे लगता है इसमें टोटली है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन कहीं न कहीं जो है इस प्लान को जो है लोगों तक पहुँचाने में नाकाम रहे हैं। ये सरासर हमारे जो डीडीसी का प्लान और बीडीसी का प्लान है, सरमसर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो हमारे वहाँ पे डीडीसी और बीडीसी के हैं लोग हैं, उनकी नालायकी की वजह से हम कहेंगे कि जो लोगों को आज जो है फ़ायदा नहीं मिला। जो डीडीसी के प्लान में जितने भी साल उन्होंने प्लान दिया, सिर्फ अपने उस एरिया का जो है प्लान को हाईलाइट किया है। हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट किया था सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज़ पहुंचाई थी, रेजुलेशंस एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशंस भी खामोश है। न जाने किन वजूहतों से जो है एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है, जिससे गरीब आवाम की बात नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल जब ये प्लान्स जो है इसमें टेंडरिंग ओपन हो गई है, तो फिर भी मैंने एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप सभी तक आवाज़ पहुंचाई थी कि जो टेंडर प्रोसेस है, इन लोगों ने जो है टेंडर प्रोसेस भी खुद ही को जो है टेंडर लिए हुए हैं। लेकिन आज मैं फाइनली इस वीडियो के माध्यम से जो भी ठेकेदार लोग हैं जिनको टेंडर्स चढ़े हुए हैं, उन सबसे मोहतबाना गुजारिश करूंगा कि ये मंथ जो है आपके लिए एक क्रुशियल मंथ है। आप अपना जो है सीमेंट वर्क जो है जल्द से जल्द शुरू करें। चाहे जैसे मैं पीआरआई प्लान की बात करूं, डीडीसी बीडीसी प्लान की बात करूं, तो मैं अपनी पंचायत की अगर बात करूं तो सभी कामों के टेंडर्स ओपन हो चुके हैं, ठेकेदारों को कामें चढ़ी हुई हैं। मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि 10-15 दिन के अंदर जो है ये काम में कंप्लीट करें, क्योंकि आगे जो है बर्फ़ पड़ने वाली है, उसके बाद जो है ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो मैं आप सभी हजरात से भी और सभी लोगों से मुतमना गुजारिश करूंगा, जिस जिस जगह पे हमने काम रखा हुआ, मैं अपनी पंचायत की अगर डिटेल में बात करूं तो अगर वार्ड नंबर 1 से बात करें तो हमारा एक रोड जो है यहाँ पे अपर पारना में डैमेज हुआ था। उस पे भी जो है ठेकेदार ने टेंडर डाला और टेंडर्स जो है ओपन हो चुके हैं। मैं ठेकेदार से भी मुतमना गुजारिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द काम शुरू कराएं, क्योंकि सीमेंट वर्क है, उसके बाद ये सीमेंट का काम नहीं होता है। उसके बाद अगर वार्ड नंबर 2 की अगर बात करें, टाइल वर्क हमने यहाँ पे रखा हुआ है, उसके भी टेंडर्स ओपन हो चुके हैं। ठेकेदार से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जल्द से जल्द जो है इसमें काम करें और मटेरियल्स जो भी उनको पहुंचाना है वो पहुंचाए और अच्छे रेशियो लगा के काम करें। उसके बाद वार्ड नंबर 3 की अगर बात करें तो वहाँ पे भी जो है वहाँ पे ग्रिलिंग वर्क है। हम ठेकेदार से मुतमना गुजारिश करेंगे कि वहाँ पे भी जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। उसके बाद पहलगौड़ा में जो है वहाँ पे हमने ग्राउंड बनाना मस्जिद के सामने, वो भी सीमेंट वर्क है। ठेकेदार से मुतमना गुजारिश करेंगे कि जो सीमेंट वर्क है वो जल्द से जल्द शुरू करें। उसके बाद हमारा पसवालपोरा में भी एक काम है, सीमेंट वर्क है, टाइल पाथ है, टाइल और पी पाथ है, वो भी काम शुरू करें। उसके बाद खावड़ा में एक मंदिर पे हमने ग्राउंड बनवाना है। उसके बाद शमशान घाट पे जो है हमने जो ग्रिलिंग वर्क रखी हुई है। तो ये पंचायत की काम थी जो 7 वार्डों के अंदर हमने टोटली प्लान को डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन जो डीडीसी और बीडीसी का प्लान है, हम उन ठेकेदारों से मुतमना गुजारिश करेंगे, एक तो आपने और जेई साहब से भी मेरी इस वीडियो के माध्यम से मुतमना गुजारिश रहेगी कि आप लोग जो काम शुरू कर रहे हैं, उन काम पे जाके आप खुद चेक करें कि मटेरियल कौन सा लग रहा है, किस काम पे कौन सा मटेरियल लगा रहे हैं। आप जाके ज़रा चेक करें, क्योंकि आप देखिए कि अगर लोवेस्ट रेट पे किसी ने 30% भी जो है डीडीसी के प्लान में 30% भी लोवेस्ट हो गए हैं ठेकेदार, तो वो काम बाद में क्या करें। अगर 2 लाख का काम है, 1 लाख में यानी कि 60,000 रुपये जो है उन्होंने ऊपर से ख़त्म कर दिया, तो आप मान के चले 1,40,000 में क्या काम करेंगे वो। जिस हिसाब से हमारी पंचायतों के अंदर बाकी जो पंचायतों के अंदर जिस तरीके से काम रखा हुआ है, इस बार हम हर काम पे जाएंगे, हर काम का देखेंगे कि कौन सा मटेरियल ये लगाते हैं, किस तरीके का ये काम करते हैं जिनसे इनको फ़ायदा मिलता है। मैं जेई हजरात से भी मुतमना गुजारिश करूँगा कि आप लोग बिलें अगर बनाते हो तो मेहरबानी करके आपको ही ज़्यादा फंसने का चांसेस बनती हैं,
क्योंकि आप लोग बिलें अपने हाथ काट के इनको बिलें देते हो। पहले आप देखिए कि एक व्यक्ति जो लाख रुपए का काम है वो पहले ही 30,000 ऊपर से खत्म कर देता है। उसके बाद आप 70,000 का काम देखिए क्या वो काम कर सकता है वहां पे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जेई हजरात से भी मोहतबना गुजारिश करने की कोशिश करूंगा और वहां के लोगों से भी मोहतबना गुजारिश करूंगा, जो भी ठेकेदार हैं उनको जो है मटेरियल्स देखें कि जो मटेरियल्स उनके जो वहां पे जो रेशियोज दिखाया गया है उनके जो डॉक्यूमेंट्स पे जो मटेरियल्स होगा वही मटेरियल उनको यूज करना है। ये काम जो है पक्के काम होते हैं। अगर हम लोग आज चुप रहेंगे, इन प्लान्स को देख के हम चुप लोग रहेंगे, जिस तरीके से डीडीसी के प्लान में भी उन्होंने अपनी मनमर्जी से ऊपर से उन्होंने अपनी मनमर्जी से प्लान को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद भी उन्होंने खुद टेंडर डाल के सारे काम जो है खुद के कार्ड्स पे लिए गए हैं। तो सारा काम जो है लोवेस्ट रेट पे लिया गया है। हम भी देखेंगे कि उनकी काम्स को किस तरीके से कराया जाएगा, उनके बिलें किस तरीके से बनाई जाएंगी। जितने भी जेई हजरात हैं मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से वार्न करना चाहता हूं कि आप लोग काम पे जाए, चेक करें कि ठेकेदार जिसने लोवेस्ट रेट पे लिया है 43% लॉव लिया है वो कौन सा मटेरियल लगा रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है, कौन सा मटेरियल लगा रहा है और कितनी लेबर लगा रहा है। आप लोग जाके वहां पे चेक करिए। जो बीओके आपकी जो है वहां पे आपने बीओके बनाई है उस बीओके को देख के आप जो है देखिए कि किस तरीके से आप लोग वो मटेरियल्स लाते हैं, कितना काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला आज तक, जो भी कामें होती हैं जैसे डीडीसी के काम हम बताएं, बाकी कामें तो होती हैं, हम लोग करवाते हैं। बाकी पंचायतों के अंदर भी पीआरआईज ने करवाए होंगे, लेकिन हम लोग अपनी पंचायत के अंदर ठेकेदार को बता के उसको काम करवाते हैं और मटेरियल अच्छा लगवाने का काम करवाते हैं। लेकिन आज जो डीडीसी के काम हम देखेंगे जब शुरू हो जाएंगे, हम जो है हर जगह पे जाके काम देखेंगे कि वो किस जगह पे कौन सा मटेरियल्स लगा रहे हैं, कितना मटेरियल लगा रहे हैं, वो हम देखेंगे। और इस बार अगर बजरी होगी, जो बजरी लगाते हैं क्रशर बजरी लगवाने का काम करें, वो जो दरियाई बजरी जो लगाते हैं ये लोग, वो इस बार हरगिज नहीं चलेगी। मैं जेई साहब से भी मोहतबना गुजारिश करूंगा कि वो बजरी नहीं यूज होनी चाहिए। ठेकेदार जितने भी हैं उनको हिदायत दी जाए क्रशर बजरी लगवाएं, जिससे हमारा काम पुख्ता होगा। हमें ये नहीं पता कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, हमें जो काम उनको चढ़ा हुआ है उसके बेस और उसके बीओके के हिसाब से हम उनको पूरा काम लेंगे, चाहे वो किसी भी पंचायत के अंदर हो, चाहे वो किसी भी जगह हो। हम इस बार खुद जाके उनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से सभी लोगों तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन मेहरबानी जो एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ मिला हुआ है, मैं तो यही कहूंगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ इनकी सांठगांठ है, जिससे ये लोग इनको टस से मस नहीं होता है। ये लोग जो हैं प्लान को अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपनी मर्जी से टेंडरिंग डालते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से सभी जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो तहसील छात्रों के अंदर या हमारे हर तहसील छात्रों के 10 पंचायतों के जितने भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने जो है डीसी साहब तक आवाज पहुंचाई, डीसी के ऑफिस में एक रेजोल्यूशन पहुंचाई कि भाई डीडीसी का जो प्लान है उसमें लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। पर्टिकुलर कुछ जगहों को चुन के वहां उन्होंने प्लान्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जिससे वो अपना पैसा जो है वो कमा सकते हैं और लोगों को उससे कोई बेनिफिट नहीं है। कम्युनिटी बेस पे उन्होंने कोई काम नहीं किया किसी पंचायत के अंदर। अगर 70 या 75 लाख उनको आता था सालाना, तो डिस्ट्रीब्यूट करिए 10 लाख जो है हर पंचायत, 7 लाख जो है हर पंचायत के अंदर मैक्सिमम आता था। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता उन्होंने सिर्फ जो 75 लाख है, सिर्फ हमने भी इनका नाम भी चेंज कर दिया है, डोगा ढंगा डेवलपमेंट के नाम से हम इनको जानेंगे। क्योंकि इन्होंने, ये लोग आज भी कहेंगे कि अगर आप इनको फोन कॉल्स करोगे, कहोगे कि ये प्लान किस तरीके से आपने रखा, ये आपको आज भी कहेंगे कि हम आपको प्लान देंगे, क्योंकि इनका टेनवर भी खत्म हुआ है। तो इन चीजों के ऊपर बड़ा अफसोस होता है कि जिस व्यक्ति को इन हाथों से बनाया हो, इन हाथों से वोट किया हो, वही व्यक्ति लोगों के साथ धोखा करेगा, वो जो है कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जिस हिसाब से डीसी की पंकज शर्मा साहब को मैं कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से आपकी मुझे लगता है सांठगांठ डीडीसी छात्रों के साथ है, जो हमारी डीडीसी साहिबा पूजा ठाकुर भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं चुप हैं। उनको हमने बताया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, उनको हमने रेजोल्यूशन पहुंचाई, क्या आपके डीडीसी जो आपके अंडर आते हैं, क्या उन्होंने लोगों को पूछ के प्लान बनाया है? ये चीजें उन्होंने नहीं की। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपनी जो है जिसको हम कहते हैं कि अपने लिहाजदारी जो आप चलाते रहते हैं, ये चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। ये जो अगर गरीब आवाम वोट दे के इन नुमाइंदों को बनाते हैं, तो इन नुमाइंदों का भी फर्ज बनता है कि गरीब आवाम को फायदा मिले।
हम नहीं कहते हैं कि किसी व्यक्ति घर में दिया जाए, पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी बेस पे बनाया जाए जिससे 10 घरों को फायदा हो सकता है। अगर कहीं रास्ता बनाना हो जिससे 10 घरों को फायदा है तो वो एक काम होता है। किसी पर्टिकुलर जगह पे आप अपने नाला बनवाने का काम करोगे, 5 साल से वो बैंक के उस एरिया उस साइड पे जो है कभी भी नहीं काम हो पा रहा है। क्या 5 साल के अंदर आपने पूरे 5 साल का पैसा उसी में लगाया? ये कहीं ना कहीं जो है गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी है। लेकिन हम देखेंगे कि जो उनने काम के ऊपर टेंडर डाला है, उनके टेंडर्स ओपन हो चुके हैं, एनआईटी उनको ओपन हो चुकी है, उनके बीओके मिली होगी, हम देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करेंगे। और जिस भी व्यक्ति को वो काम काट के देंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग मेहरबानी करके उनके काम काट के नहीं लें, मेहरबानी करके उनको काम करने दिया जाए, उनको खुद बताए कि आप लोग काम करें, हम लोग देखेंगे कि आप किस तरीके से काम। और जो भी व्यक्ति काट के काम लेगा बाद में ना पछताना पड़े उसको, मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि उसको हम रेशियो अच्छा लगवाएंगे, उसको मटेरियल अच्छा लगवाएंगे, जो काम हमें दिखना चाहिए। लेकिन इन लोगों, मैं चाहता हूं कि ये लोग खुद काम करें, जिस तरीके से इन्होंने टेंडर्स डाले हैं ये खुद काम करें, खुद मटेरियल पहुंचाए, वहां पे काम करें और लोगों को दिखाएं कि हमने ये डेवलपमेंट वर्क किया है। वरना ये 70 जैसे 10 बैग से 10 बैग रहता और 1 बैग सीमेंट लगा के आप लोग बिलें बनवाते हो। मैं जेई साहब को भी मोहतबाना गुजारिश करूंगा कि ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए। ठेकेदार को बताया जाए, जिस हिसाब से बीओके है उस हिसाब से काम करें। तो आप सभी लोग जो है थोड़ा खड़े हो जाएं, जागे कि आप लोगों ने जो है एक गलती तो की है, आपने वोट डाल के इन लोगों को बनाया है, लेकिन उसके बाद आप लोग चुप रह के भी जो है इनको और बढ़ावा दे रहे हो। तो हम सबका फर्ज बनता है कि आवाज उठाएं, हम सबका फर्ज बनता है जब भी कहीं पब्लिक दरबार होता है इन चीजों को हाईलाइट किया जाए। उम्मीद करते हैं कि एमएलए इंदरवाल जो है छात्रु ब्लॉक के अंदर बहुत जल्दी जो है सेशन खत्म होने के बाद बहुत जल्दी जो है एक पब्लिक दरबार करेंगे। उम्मीद करते हैं कि पूरे जब भी पब्लिक आएगी उन पब्लिक के सामने हम इस इश्यू को उठाएंगे और उनको बताएंगे कि इन लोगों ने हमारे लोगों के साथ किस तरीके से धोखा किया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक तक पहुंचे और सभी लोग अवेयर हो कि जो डीडीसी प्लान है वो पंचायतों के अंदर जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया, खुद काम जो है उनके कार्ड्स पे चढ़ा हुआ है। आप लोग जो है काम को ध्यान रखें, किस तरीके का मटेरियल यूज करते हैं। अगर कहीं पे भी कोई चीज गलत होती है आप हमें बताएं, हम जो है जेई साहब को भेज के वहां पे उस काम को दोबारा ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस बार पक्का काम होना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि जो लव रेट डाल के हम लोग जो है काम करते हैं, बाद में जेई को मिलके जो है उनको बिल बनवाते हैं, इस बार ये चीजें हम होने नहीं देंगे। पूरा काम होना चाहिए और 100% काम होगा। थैंक यू।